इस वीडियो में हम बस्तर यूनिवर्सिटी यानी कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर से काफ़ी सारे रिजल्ट यहाँ पर जारी हुए हैं। लेटेस्ट आज कल के डेट में आया ये, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा सारे रिजल्ट। और पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी रिजल्ट आ चुका है, वो भी आप इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रिजल्ट है उसके बारे में देखते हैं। तो सेमेस्टर परीक्षा जनवरी से जून 17 2023-24 के रिजल्ट 10 रिजल्ट जारी हुए सेमेस्टर के। तो इसमें एलएलबी पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें 93 लोग रजिस्टर किए थे, 92 लोग इसमें भाग लिए, 91 पास हुए, एक भी फेल नहीं हुआ, एक एटीकेटी आया है। 98.91% इसका रिजल्ट है, बहुत बेहतर इसका रिजल्ट है। एलएलबी पार्ट 2 सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पर 79 में से 77 पास है, 2 फेल हुए हैं, तो 97.47% इसका रिजल्ट है। ये भी काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद एमए इंग्लिश के सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पर रेगुलर रजिस्टर हुए थे 14 और एग्ज़ाम भी 44 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, 37 पास हुए, एक भी फेल नहीं हुआ है, 6 एटीकेटी आया है, एक नकल प्रकरण है, तो 84.09% इसका रिजल्ट है। एमए इंग्लिश 4th सेमेस्टर का 39 में से 30 पास हुए हैं, 4 एटीकेटी आया है, 5 नकल प्रकरण है, तो 76.92% इसका रिजल्ट है। एमए ज्योग्राफी सेकंड सेमेस्टर में 59 में से 57 पास है, एक फेल है, एक एटीकेटी है, तो 96.61% इसका रिजल्ट है। ज्योग्राफी 4th सेमेस्टर में 101 में से 91 पास है, 4 एटीकेटी आया है, 6 नकल प्रकरण है, 90.10 इसका रिजल्ट है। पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर 243 में से 230 पास हुए हैं, 5 एटीकेटी आए, 8 जो है जिनके रिजल्ट विथहेल्ड किए गए हैं नकल प्रकरण वजह से या जो भी हो, विथहेल्ड है इनके रिजल्ट, 94.65% है। और बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है यहाँ पर एमएससी बॉटनी का, तो 193 में से 167 पास है, 4 फेल है, 22 एटीकेटी है और 86.53% इसका रिजल्ट है। बीएड सेकंड सेमेस्टर का इसमें देखते हैं तो 493 में से 479 पास हुए हैं, 5 फेल हुए हैं, 9 एटीकेटी आया है, 97.16 इसका परसेंटेज है, तो बहुत बेहतर रिजल्ट बोल सकते हैं। बीएड 4th सेमेस्टर का 490 में से 473 इसमें पास हुए हैं, 1 फेल हुआ है और 5 एटीकेटी आया है, 11 के रिजल्ट विथहेल्ड है, 96.53% इसका रिजल्ट है। वेबसाइट पर जाकर आप लोग रोल नंबर एंटर करके डायरेक्ट डिटेल में अपने रिजल्ट देख पाएंगे और डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर और जो रिजल्ट जारी हुआ है ये है वार्षिक परीक्षा, जो कि मार्च-अप्रैल 2024 में हुआ था। उसके बाद रिटोटलिंग के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनके रिजल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसमें यहाँ पर इसमें जो आया है रिटोटलिंग में वो लोग अब रिजल्ट आ चुके हैं। अगर इसमें सप्ली आए हैं, ध्यान से सुनिए, जो सप्ली आए हैं आज जैसे रिजल्ट जारी हो चुका है, तो आप लोग 10 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए फिर से। तो जिनका भी रिजल्ट में सप्ली आ रहा है, चाहे ऊपर में जो मैंने ये रिजल्ट बताया हूँ या फिर यहाँ पर, तो वो लोग सप्ली के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे रिजल्ट है, 30 रिजल्ट है, मैं बता देता हूँ। बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 3, बीएससी का पार्ट 1, 2, 3 यानी कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर, बीकॉम का फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर, बीसीए का फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर है, एमए प्रीवियस इंग्लिश, एमए फाइनल इंग्लिश, एमए इकोनॉमिक्स का प्रीवियस और फाइनल, और एमए ज्योग्राफी का प्रीवियस, और एमए हिंदी का प्रीवियस और फाइनल, और एमए हिस्ट्री का प्रीवियस फाइनल, एमए पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस और फाइनल, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का प्रीवियस, एमए संस्कृत फाइनल, एमए सोशियोलॉजी प्रीवियस और फाइनल है, एमकॉम प्रीवियस फाइनल, एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स। तो ये जो है रीटोटलिंग के रिजल्ट है। अगर इसमें भी कोई सप्ली आ रहा है तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म
फिर से भर सकता है। उसके बाद यहाँ पर पीएचडी को लेकर नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बहुत सारे विषयों में पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए 2024-25 में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था और उनके इंटरव्यू लिए गए थे, उनके आधार पर ये लिस्ट जारी हुई है। जिनको आगे पीएचडी के एडमिशन के लिए आगे इनको एडमिशन लेना है तो उनकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज दिया गया है। सीट जो है अनरजिस्टर में 7 है, तो 7 में 7 इस नाम है यहाँ पर, ठीक है। रजिस्टर में 7 में 4 एसटी है, 2 एससी है, 1 ओबीसी, इस प्रकार से 7 यहाँ पर है। उनके मार्क्स दिए गए हैं देखिए। और यहाँ पर ये भी दिया गया है कि यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से है या फिर एंट्रेंस टेस्ट दिए है। वो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में इनको 40 नंबर है जो टॉप पर है फर्स्ट रैंक पर। उसके बाद एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में 38 है, बाकी टेस्ट से पास हुए। तो टेस्ट में यहाँ पर मेरिट पोजीशन टेस्ट कैटेगरी में इंटर टेस्ट प्लस इंटरव्यू, इंटर टेस्ट का 70% और इंटरव्यू का 30%, मैक्सिमम 100 में से यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं। तो जो टेस्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर है वो 66.9 है, मतलब 70 इसको परसेंट कह सकते, 70 बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी के 4 सीटों के लिए खाली 2 नाम है, 2 अभी तक इनके लिए कैंडिडेट नहीं है। और एससी इसका कट ऑफ 52% है, अनरजिस्टर्ड कैटेगरी का 64% है और एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है। ओबीसी में एक कैंडिडेट है जिसमें इसका कट ऑफ 56.1% है और वेटिंग में है यहाँ पर अनरजिस्टर के 1 और अनरजिस्टर ओबीसी 2 है। और हिंदी ये जो मैंने अभी बताया, सॉरी, उसके एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़ का है। उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री का देख लेते। हिस्ट्री में अनरजिस्टर के 3 सीटें है, एसटी के 3 है और ओबीसी के 2 है, तो 8 टोटल सीटें हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री में अनरजिस्टर के 3 सीटों के लिए 3 नाम आ चुके हैं, जिसमें 2 एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं। यहाँ 32 इसका कट ऑफ है और यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट देकर जिनका नंबर आया है वो 65 है इसका ओवरऑल जो नंबर है। एसटी कैटेगरी के अंदर एक भी कैंडिडेट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ओबीसी के 2 सीटों के लिए 2 स्टूडेंट है यहाँ पर और जिसका कट ऑफ 56 है। और अनरजिस्टर कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में जो है इसमें 3 स्टूडेंट है, 50.8 इसका कट ऑफ है वेटिंग वालों का। और इकोनॉमिक्स के अंदर सब्जेक्ट में अनरजिस्टर की 3 सीटों के लिए 3 स्टूडेंट अवेलेबल, तीनों एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से है। 33 इसका लोवेस्ट यानी कि कट ऑफ है। और एसटी कैटेगरी के जो 3 सीटें हैं उसके लिए 3 नाम है, जिसमें 2 एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से, एग्जेम्प्टेड वालों का 25 कट ऑफ है और इंटर टेस्ट देकर जो पास है उनका 56.7% है, ये इसका कट ऑफ है। ओबीसी में 2 स्टूडेंट है यहाँ पर 2 सीटों के लिए, जिसका कट ऑफ 61.4 है। वेटिंग वालों में यहाँ पर 7 स्टूडेंट है, जिसका कट ऑफ यहाँ पर लास्ट में जो है इंट्रेंस टेस्ट देकर जो आया है उनका 53.6% है। पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर अनरजिस्टर की सीटें नहीं है। एसटी की 1 सीटें है जिसका कट ऑफ 61.3% है। एसटी की वेटिंग लिस्ट में 53.1% में एक स्टूडेंट है। और सोशियोलॉजी का अगर बात करें तो अनरजिस्टर की 3 सीटों में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के स्टूडेंट है, जिसमें 31 कट ऑफ है। और एसटी की 3 सीटों के लिए एक एग्जेम्प्टेड जिसका 25 नंबर है और इंट्रेंस टेस्ट देकर 2 आए हैं जिसका कट ऑफ 55.3 है। एससी कैटेगरी के अंदर एक स्टूडेंट है, 25 इनके नंबर है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से। और अनरजिस्टर के यहाँ पर जो है वेटिंग में रखे गए हैं ऐसे 4 स्टूडेंट है जिसका कट ऑफ 55.3 है। और उसके बाद फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ का देखते हैं तो रजिस्टर कैटेगरी के 5 में से 5 यहाँ पर फुल हो चुके हैं, जिसमें 3 एग्जेम्प्टेड है, 36 कट ऑफ है। और जो इंट्रेंस टेस्ट देकर आए हैं उनका कट ऑफ
63.7 है। एसटी कैटेगरी के यहाँ पर 6 में से सिर्फ 3 सीटों पर यहाँ पर अवेलेबल है कैंडिडेट, 3 सीटें यहाँ पर खाली है। तो इसका जो टेस्ट देकर आए हैं उनका कट ऑफ है 59.6 और एससी कैटेगरी के 3 में से एक ही सीट पर यहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल है जो कि टेस्ट देकर आया है जिसका कट ऑफ है 61.5। ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर एक ही स्टूडेंट है एक सीट के लिए और 57.9 इसका कट ऑफ है। वेटिंग में अनरजिस्टर के 5 कैंडिडेट है जिसका कट ऑफ 58.7 है। इंग्लिश के अंदर अनरजिस्टर के 2 सीटों के लिए एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के 2 स्टूडेंट है जिसका कट ऑफ 36% है। एसटी कैटेगरी के अंदर एक स्टूडेंट है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से जिसका यहाँ पर 35 है और ओबीसी की एक स्टूडेंट है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से 36 है। वेटिंग में यहाँ पर 2 स्टूडेंट है जिसका कट ऑफ 53.9% है। उसके बाद कॉमर्स की अगर बात करें तो अनरजिस्टर कैटेगरी की 36 इसका नंबर है, कट ऑफ है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से दोनों है और एसटी के अंदर एक स्टूडेंट है जिसका कट ऑफ टेस्ट देकर आया है 46.3% है। ओबीसी का एक स्टूडेंट है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से 23 इसका कट ऑफ है और वेटिंग में 3 स्टूडेंट रखे गए, 2 अनरजिस्टर और एक ओबीसी के। तो अनरजिस्टर का 27 है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से और टेस्ट देने वाले ओबीसी के एक है जिसका कट ऑफ है 59.6%। ठीक है, तो यहाँ पर आगे का इनको कैसे का प्रवेश लेना है वो सारी चीज़ें अभी आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका और नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद पीएचडी का जो कोर्स वर्क होता है उनमें इनको एडमिशन लेना पड़ेगा 6 महीने का। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अभी आगे इसका नोटिफिकेशन आएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा के रखिए। आगे जितने भी इसमें नोटिफिकेशन आएंगे एडमिशन प्रोसेस को लेकर वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।